जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज आप लोगों के लिए अलंकार का बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं बेटा। चाहे आप क्लास 10th के हो या 12th के हो या किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट अलंकार पूरा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यह गारंटी है, ट्रिक के साथ लेके आए हैं। पूरा वीडियो आप लोग अगर देख ले अलंकार कभी भी नहीं भूलोगे। कहीं भी बैठोगे पेपर में करके आओगे एकदम बिंदास। तो अलंकार अलंकार क्या होता है मेरे लाल मेरे रसगुल्ला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ा देता है वही अलंकार कहलाता है। अलंकार के बेटा भेद देखते हैं। बहुत कह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं बेटा आप लोगों के लिए। एक चीज जान लो कि एकदम ट्रिक के साथ अच्छे से आप लोग तैयार कर लोगे, कभी भूलोगे नहीं। देखो अलंकार के जो भेद होते हैं बेटा मेरे रसगुल्ला, मुख्य रूप से अलंकार के भेद बेटा दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अगर देखा जाए तो अलंकार के भेद तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हम लोग बेटा पढ़ेंगे दो ही, जो मेन हैं मुख्य रूप से दो ही होते हैं, उन्हीं को पढ़ा जाता है। अधिकतर इन्हीं में से पूछा भी जाता है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बाबू मेरे रसगुल्ला, शब्दालंकार शब्दालंकार जो है इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? अनुप्रास अलंकार पूछता है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मुख्य रूप से तीन भेद बोलता भी है शब्दालंकार के। कितने? तो अधिकतर लोग तीन ही भेद बताते हैं, लेकिन होते कितना बेटा? 6। पुनरोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सा है? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों हम लोगों को पढ़ना, और यही इंपॉर्टेंट है। इसी में से पेपर में पूछा भी जाता है मेरे रसगुल्ला, इसी में से पेपर में आएगा। उसके बाद आता है बाबू अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है देखना, ये अर्थ जिसमें बेटा सबसे अलंकार उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है? अर्थ के। अब क्या होगा देखना, उपमा अलंकार इसमें एक होता है, दूसरा रूपक होता है, तीसरा क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा होता है, मानवीकरण होता है, विरोधाभास होता है, संदेह अलंकार होता है, अतिशयोक्ति होता है, और उपमेय उपमा अलंकार होता है, और कौन सा होता है? भ्रांतिमान होता है। ये सब होते हैं बेटा अलंकार। अब इनमें से इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है? कौन सा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों और अतिशयोक्ति पढ़ लेना। ठीक है, इसी चारों में से आने वाला है, इससे बाहर थोड़ा सा भी नहीं जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला? अर्थालंकार अर्थालंकार क्या हो बेटा? इसमें पहला उपमा अलंकार हम लोग देखेंगे। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, सब अब योजक चिन्ह के बेटा साथ क्या आ जाए? सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सरिस आ जाए, या सा सी से सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। योजक चिन्ह के साथ सा से सी आए या ऐसे ही सा से सी आए तो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है मेरे रसगुल्ला, जैसे देखना, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है। कर क्या है? कमल सा कोमल है। ये सब में क्या है बेटा देखना, योजक चिन्ह भी आया है, साया, योजक चिन्ह भी आया है, साया। तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला? उपमा अलंकार होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेहतरीन ट्रिक के साथ वीडियो मिल जाए। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे योजक चिन्ह आ जा रहा है, सा आ जा रहा है, बीच में योजक चिन्ह और सा आ जाए, या सा से सी आ जाए, सरिस आ जाए, ये सब आ जाए बेटा तो तुरंत बिना देखे कुछ उपमा अलंकार का टिक मार देना। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होगा? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा से, सा सी से न आए तो रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह की वजह से, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, तो योजक चिन्ह आया मेरे रसगुल्ला, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदव हरि राई, अब ये देखो यहाँ पे भी योजक चिन्ह आया है ना, तो ये भी क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, तो क्या होगा बेटा? इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखना, चरण कमल बंदो हरिराई, देखना यहाँ पे तो हो गया था। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप दीप छिपाए, तो बेटा यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा।
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को रूपक अलंकार, उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थालंकार में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये उपमा और कौन सा रूपक, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। रूपक और उपमा आना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ अगला मेरे रसगुल्ला, कौन सा, देख लो एकदम बेहतरीन, क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओहो क्या आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, बहुत ही बेहतरीन बेटा, बेहतरीन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उत्प्रेक्षा अलंकार। यज्ञ पंक्ति में ज्यों मानो, ज्यों मानो और क्या बेटा, मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है बेटा, ज्यों आ जाए, मानो आ जाए, यो आ जाए, मनु आ जाए, जनु आ जाए, जान आ जाए, मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, तो ये सब क्या होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मतलब इसमें मानना पड़ जाए कि हाँ मानना जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल परे आतप पर यो प्रभात। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे मनहु आया है तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, देखो इतना बढ़िया है। सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो क्या होगा बेटा, मनहु आ गया तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है, तो मानो आ गया बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इसमें एक और इंपॉर्टेंट है अतिशयोक्ति। आप लोग यमक कर लिए और कौन सा किए हैं बेटा, उपमा किए, सॉरी उपमा किए हैं, रूपक किए हैं और क्या किए हैं, उत्प्रेक्षा। अब अतिशयोक्ति देखते हैं बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए, ओहो मतलब एकदम धई के फेंक दो, धई के एकदम कोई बटोर ना पाए, तो वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो क्या होगा बेटा, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो मतलब बेटा नदी पड़ी और घोड़ा उस पार कैसे जाए, आगे नदी पड़ेगी घोड़ा उस पार जाए तो कैसे जाए, राणा ने सोच ही रहे थे, राणा सोच रहे थे तब घोड़ा उस पार पहुंच गया, तो बढ़ा चढ़ा के मतलब नहीं कहा गया, तो इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आ जाओ बेटा शब्दालंकार देख लेते हैं। शब्दालंकार में बेटा जो मुख्य रूप से भेद होते हैं इसके तीन ही होते हैं, आपको बताए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा, श्लेष अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ पे क्या क्या किए हम बेटा, उत्प्रेक्षा किए, अतिशयोक्ति किए हैं। तो आ जाओ आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ये तो पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें बेटा वर्ड बार बार मतलब वर्ड की आवृत्ति हो। ठीक है, वर्ड कोई वर्ड ऐसी हो जिसकी आवृत्ति वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वर्ड बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो बेटा च च च कई बार आया है, च की क्या हुई है, आवृत्ति हुई, च बार बार आया, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, यहाँ पे मैं क्या आया है बेटा, मैं वर्ड बार बार आया, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला एक और देख लो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखो बेटा इसमें र वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत होगा ही नहीं, एकदम पूरा तहलका मचाओगे बैठ के पेपर में। अगला एक और देखते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय वर्ड की आवृत्ति बारे बारे हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार यह कहलाए। आए समझ में,
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुप्रास अलंकार हो गया, आप लोग कर लिए शब्द अलंकार में। आ जाओ यमक देखते हैं, यमक अलंकार क्या कह रहा। यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो क्या होगा, यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है बेटा, अर्थ अनेक होता है तो क्या होगा, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए या पाए बौराए, जग पाए बौराए होता है बेटा। तो यहाँ पे कनक कनक मतलब 2 बार आया शब्द, लेकिन दोनों का अलग अर्थ क्या है बेटा, अलग है। एक का होता है क्या, वह खाए बौराए पर, एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ क्या होता है, सोना। तो यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। देखो वहां पे वर्ड बार बार आ रहा था, यहाँ पे शब्द पूरा बार बार आ रहा है। देखो काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा शब्द कितनी बार आया, 2 बार। काली बादल का घमंड कम हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यमक अलंकार। ठीक है, अगला क्या है देख लो एक एग्जाम्पल और। माला फेरते जुग गया, फिरा न मन का फेर, हो कन का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। माला फेरते जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का, तो बेटा यहाँ पे देखो मन का यहाँ पे आया है, मन का यहाँ पे आया है, मन का यहाँ पे आया है, तो मन का कई बार आया तो क्या होगा, वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग लास्ट बेटा, श्लेष अलंकार। यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं बेटा, तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो बेटा रही मन पानी राखिए मतलब इज्जत रखिए, बिना इज्जत के सब सून है, और इज्जत डूब गया तो मोती मानस चून, सब बेकार है। ठीक है, तो आप लोग बेटा अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार के इंपॉर्टेंट जो भी थे भाग, उसके भेद उसको कर लिए हैं, और इसी में से पेपर में आप लोगों से पूछेगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलिएगा। ठीक है,